दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी खाद जो आप पूरी गर्मियाँ जो है अपने पौधों में डाल सकते हैं। और ये जो खाद है वो बनाना बहुत आसान है, साथ में ये इस तरह से लिक्विड खाद होती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन के जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से होंगे। देखिए ये मेरा वाटरमेलन कितना अच्छा बढ़ रहा है। तो आज मैं देने वाला हूँ मेरे गार्डन के पौधों में ये लिक्विड खाद, और ये बहुत फ़ायदेमंद खाद होती है हमारे गार्डन में जो पौधे लगे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनमें जो गर्मी सहने की क्षमता है वो बढ़ाने के लिए ये खाद बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे कहा जाता है कंपोस्टी। इसे कैसे बनाना है, कैसे रखना है, कितने दिन बाद इस्तेमाल करना है, इसे देने से आपके पौधों में क्या क्या फ़ायदे होंगे, पौधों में इसे किस तरह से डालना है, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। इसके लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए मेरा इतना बड़ा टेरेस गार्डन है और यहाँ पर ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, सब्जियों वाले पौधे, फल वाले पौधे और कुछ फूल वाले पौधे भी हैं। तो इन सब में मैं खाद का इस्तेमाल करता हूँ और मैं ठोस खाद तो डालता ही हूँ। जब मिट्टी बनाता हूँ तो मैं काफ़ी अच्छी खाद का इस्तेमाल करता हूँ, और बीच में जब पौधे को नीड होती है, जब पौधे बड़े होते हैं तो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से लिक्विड खाद, जिसे कंपोस्टी कहा जाता है। अब ये कंपोस्टी होती क्या है, देखिए ये पानी में एक तरह का न्यूट्रिशन का घोल है और इसमें हमने इस्तेमाल किया है कंपोस्ट। मैंने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, मतलब कि गोबर की खाद। गोबर की खाद पूरी तरह से डिकम्पोज वाली। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तीनों तरह के कंपोस्ट से ये खाद तैयार की जा सकती है। आपको इसे तैयार करना है, उसका पूरा मेथड मैं बता देता हूँ। मैंने इसमें 2 केजी गोबर की खाद ली है और लगभग ये 20 लीटर की जो बाल्टी है ये पूरी पानी से भर ली है और इसमें वो खाद डाल दी है। खाद डालने के बाद इसे ऊपर से आपको ढक देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पूरा इसको एयर टाइट नहीं करना है, या तो कपड़े से बांध दीजिए या किसी ऐसे ढक्कन से ढकिए जिससे इसमें हवा जा सके, और इसे छांव वाली जगह पर रख देना है जहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा रहे। ये पानी गर्म नहीं होना चाहिए, जो हम ये कंपोस्टी बना रहे हैं ये गर्म नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम आपको 24 घंटे के लिए रखना है, मतलब 24 घंटे तो रखना ही रखना है। उसके बाद इसे आप 2 से 3 दिन भी अगर रखा छोड़ देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, जो हमने इसमें कंपोस्ट मिलाया है गोबर की खाद, यहाँ पर देखिए आप, जो ये गोबर की खाद है पीछे आप देख सकते हैं, ये इस खाद में जो न्यूट्रिशन थे वो धीरे धीरे हमारे इस पानी में घुलने लगते हैं। धीरे धीरे जब वो इस पानी में घुलते हैं तो अब जो ये पानी बनता है, ये जो टी है, यही है हमारी कंपोस्टी। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप इस खाद को बनाएं। सबसे पहले तो इसका जो ये पानी है गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडी जगह पर रखें, छाँव वाली जगह पर रखें। दिन में एक बार, या फिर जैसे आपने सुबह डाला है तो शाम के समय एक बार इसे अच्छे से घोल लें। आकर आप किसी लकड़ी की मदद से या किसी भी पाइप के टुकड़े की मदद से इस तरह से आपको इसे चलाना है, मतलब कि इसमें हवा इस तरह से खाद को भी घोलना है और हवा को भी घोल देना है, ताकि इसमें जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से रिलीज़ हो। फिर आपको देना कब है, तो सुबह के समय या शाम के समय आपके पौधों में आप इसे दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि इसे छान कर देना है या ऐसे ही देना है, डाइल्यूट करना है या नॉर्मल देना है। तो देखिए इसे छाना भी जा सकता है और इसमें और पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से ही 20 लीटर के पानी में ये घोल बनाया है तो मैं अलग से पानी नहीं मिला रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से इस तरह से ये कंपोस्टी मैंने ले ली है और अब मैं इन पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गमले में लगे हुए या ग्रो बैग में लगे हुए पौधों में ये कंपोस्टी डालें तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह से सूखी मिट्टी में नहीं डालना है। तो देखिए हमने शाम को इसमें पानी किया था, अभी हल्की सी नमी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मिट्टी में नमी है, मतलब मिट्टी अभी गीली है। अब ये जो वाटरमेलन के पौधे हैं उसका एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं इसके आसपास इस तरह से आप वाटरिंग कैन की मदद से भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए एक पौधा यहाँ पर है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारी ये कंपोस्टी तैयार हुई है, जो कि बहुत अच्छी एक ठंडी खाद भी मानी जाती है, इस तरह से हम डालेंगे। चौथे नंबर का प्लांट ये है। तो ये लगभग हमारे
2 लीटर पानी में हमने ये पूरी खाद यहाँ पर दे दी है। तो ये तो हमें पौधे दिख रहे थे, एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ है, और इसमें देखिए वाटरमेलन भी बन रहा है, तो हमने ऐसे डाल दिया। अब आपके इस तरह से पौधे आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी पालक लगी हुई है, सामने आप देख रहे हैं तो ये हमारी धनिया लगी हुई है। इसमें किस तरह से ये खाद डालनी है, तो इसमें देखिए आप 2 तरह से डाल सकते हैं। एक तो सीधे ही आप ये हमारा जो है मग ले लेंगे और इससे आप ऐसे डाल सकते हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, देखिए इस तरह से। और इसमें भी नमी है, इसमें भी हमने पानी दिया है, तो ये देखिए लगभग 2 मग हमारी ये जो खाद है ये हो जाएगी। और दूसरा तरीका है, आप इसे वाटरिंग कैन में भरिए और फिर आप डालिए, तो वैसे भी आप दे सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पर हमने लिक्विड खाद डाल दी। अब आपके कुछ बड़े पौधे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं हमारी ककड़ी लॉन्ग मेलन है, तो एक पूरा मग हमने यहाँ भरा, और नीचे जो इसके ये पौधे हैं ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे करके हमने एक एक मग आपको ये वाली खाद डालनी है। अब इस खाद को देने के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये लिक्विड खाद बन जाती है, तो हमारा जो ग्रो बैग है वो भरता नहीं है। कई बार लोगों का ये मुझे कमेंट्स आता है कि सर अगर हम हर बार एक एक मुट्ठी खाद डालेंगे, इस तरह से ग्रो बैग हैं, छोटे ग्रो बैग हैं, तो कुछ दिन बाद ये ग्रो बैग पूरा भर जाएगा ऊपर तक, तो फिर हम खाद कैसे डालेंगे। तो इस तरह के केस में लिक्विड खाद आपको बनाकर देनी है। और जब आप इस तरह से लिक्विड खाद बनाकर देंगे तो आपको जो गमला भर जाने की शिकायत होती है, देखिए ये मिर्च के पौधे की प्रूनिंग की थी, अभी नई ग्रोथ है, इस तरह से आधा मग इसमें आधा मग इसमें, तो इससे आपका गमला भी नहीं भरेगा, आपके पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और फिर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अब इसको देना कितने कितने दिन के अंतर से है, तो लगभग आप अगर गर्मियां हैं तो हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी समय हफ्ते 10 से 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि गर्मी में पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी उससे सहनी रहती है। तो हफ्ते में 1 बार अगर आप ये वाली खाद बना कर देंगे तो आपके पौधे काफ़ी अच्छे हरे भरे रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब ये फ़ायदा कैसे देती है, देखिए सबसे पहले तो ये पौधे को ठंडक देती है। जो हमने कंपोस्ट मिलाई उसमें काफ़ी माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारी जब हम इस मिट्टी में डालते हैं, गमले की मिट्टी में, तो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उसे रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, पौधे को ठंडा रखने में मदद करते हैं और ओवरऑल इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्योंकि जो हमने कंपोस्ट मिलाया है उसमें NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत कम। लेकिन जब आप इसे हर हफ्ते देंगे तो हमारे पौधों को जितनी न्यूट्रिशन की नीड है वो मिलती जाती है। और बाकी अगर आप इसमें हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला देंगे और बर्मी कंपोस्ट मिला देंगे तो फिर ये बहुत अच्छी एक लिक्विड खाद तैयार हो जाएगी। आप इसे नॉर्मल हमारे गुलाब के जैसे पौधे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं गुलाब के पौधे हैं, इनमें भी मतलब फूलों वाले पौधों में भी दे सकते हैं, फल वाले पौधों में भी दे सकते हैं और सब्जियों वाले पौधों में भी दे सकते हैं। तो तीनों तरह के पौधों में ये खाद दी जा सकती है, बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो आप भी ज़रूर गर्मियों में इस तरह से कंपोस्ट ही बनाएं और अपने गार्डन के पौधों में दें, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम करते हैं समाप्त। और जैसा आपको पता है कंपोस्ट टी के बारे में आज हमने जाना। अगर आपके कोई डाउट हैं इसे बनाने को लेकर या इसे देने को लेकर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।